नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सूखे के आकलन को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक, किसानों मजदूरों का पलायन रोकने और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं को शुरू करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार की महिला कर्मियों को प्रसव के तुरंत बाद नवजात की मौत होने पर मिलेगा 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश। झारखंड राज्य ओपन विश्वविद्यालय राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में खोलेगी क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र। 21 नए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने का निर्णय। और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने रांची में बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा करने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूखे के आकलन को लेकर कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को सुखाड़ से निपटने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल और पलामू प्रमंडल में कम बारिश से कृषि कार्यों के अलावा पेयजल एवं पशुओं के लिए जल संकट की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में वरीय अधिकारी इन इलाकों का दौरा कर जमीनी हकीकत की जानकारी लें और इससे निपटने के लिए रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य से किसानों और मजदूरों का पलायन नहीं हो, इसके लिए रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं को यथाशीघ्र शुरू करें। श्री सोरेन ने कहा कि इस मौके पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य के 131 प्रखंड मध्यम और 112 प्रखंड गंभीर सूखे की श्रेणी में आते हैं। वहीं पूरे राज्य में अब तक विभिन्न फसलों की मात्र 37% की बुआई हो सकी है। इसमें धान की रोपनी मात्र 30% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से भारत में निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत को शामिल करना देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है। आज अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत पर यात्रा के दौरान कल उन्हें जो गर्व महसूस हुआ उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। INS विक्रांत के नौसेना में शामिल करने से भारत राष्ट्रों के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है, जिसमें स्वदेशी रूप से डिजाइन और विमान वाहक बनाने की विशिष्ट क्षमता हो। INS विक्रांत अत्याधुनिक उपकरण और प्रणालियों से युक्त है। केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। यह अवकाश शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने के मामलों में दिया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद या 28 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है तो माता विशेष मातृत्व अवकाश का पात्र होगी। यदि 28 सप्ताह या उसके बाद शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाती है तो भी माता को यह विशेष अवकाश मिलेगा। मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि विशेष मातृत्व अवकाश केंद्र सरकार की उन्हीं महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं या प्रसव किसी अधिकृत अस्पताल में हुआ हो। झारखंड राज्य ओपन विश्वविद्यालय राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में अध्ययन केंद्र खोलेगी। कुलपति की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा विश्वविद्यालय मुख्यालय में एक विद्यालय भी खोला जाएगा, जहां 15 संकायों में पढ़ाई की व्यवस्था होगी। बैठक में 21 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई। इसके अलावा विश्वविद्यालय में पद सृजन के लिए तैयार प्रस्ताव पर संशोधन करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजने का भी निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय की वेबसाइट डिजाइन तैयार करने को लेकर कमेटी के गठन करने पर भी काउंसिल ने अपनी सहमति दे दी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक आर.के. गौतम और पीएमयू हाउसिंग फॉर ऑल के क्षेत्रीय समन्वयक मनीष कुमार ने राजधानी रांची के धुरवा इलाके में बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कल निर्माणाधीन लाइट हाउस प्रोजेक्ट का स्थल निरीक्षण करने के साथ चल रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट से और निर्माण करा रही एजेंसी को
निर्माण कार्य में पूरी गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि राजधानी रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे 1008 आवास लाभुकों को आवंटित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर आज झारखंड के दौरे पर हैं। वे पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र के मुरुमातू गांव में महादलितों को एक समुदाय विशेष द्वारा बलपूर्वक बेघर किए जाने की घटना की जानकारी लेंगे। इसके बाद वे संवाददाताओं को अपने निरीक्षण से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। देवघर जिले के उपायुक्त के निर्देश पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी, एयरपोर्ट डायरेक्टर संदीप ढींगरा और पायलट समेत 9 लोगों पर देवघर एयरपोर्ट में वायुसेना सुरक्षा मानक के उल्लंघन के आरोप में कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें बताया गया है कि 31 अगस्त को ये सभी देवघर एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे थे। वे एयरपोर्ट के संचालन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए एटीसी में प्रवेश कर गए। यहां नाइट ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध न होने के बावजूद एटीसी क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया गया था। उधर इस मामले में सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में देवघर के उपायुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्म पुरस्कार 2023 के लिए 15 सितंबर तक नामांकन किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशें और नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। अभ्यास कार्यक्रम की 23वीं कड़ी आज रात 9:30 बजे प्रसारित होगी। आज की इस कड़ी का विषय है भूगोल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर संघमित्रा शील आचार्य विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। अभ्यास की अगली कड़ी 10 सितंबर को प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय होगा संस्कृत। विद्यार्थी अपने प्रश्न 7 सितंबर तक भेज सकते हैं। साहिबगंज जिले में गंगा नदी में नहाने के क्रम में 3 नाबालिगों के डूबने की बात सामने आई है। यह घटना बीती शाम की है। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को नदी से निकालने का प्रयास किया गया, पर सफलता नहीं मिली। आज गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे बच्चों की तलाश की जा रही है। इधर जिला प्रशासन ने गंगा नदी के जलस्तर में निरंतर हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में कल हुए वज्रपात में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग झुलस गए, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र स्थित उरांव टोला में हुए वज्रपात में एक ही परिवार के 2 महिलाओं की मौत हो गई। इसके अलावा रामगढ़ में 2 तथा पलामू और बोकारो में एक व्यक्ति की मौत ठनका गिरने से हुई। भारत के ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी रविंद्र जडेजा घुटने की चोट के कारण एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने उनकी जगह अक्षर पटेल को भारतीय टीम में लिया है। अक्षर पटेल भारतीय टीम में स्टैंड बाई के रूप में शामिल थे। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपके लिए 1991 से 1999 के दौरान भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों की जानकारी लाए हैं। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी इसी वर्ष मरणोपरांत इससे सम्मानित किया गया। 1992 में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष फिल्म निर्माण की आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर से सम्मानित सत्यजीत रे को भारत रत्न प्रदान किया गया। प्रसिद्ध उद्योगपति JRD टाटा को भी यह सम्मान प्रदान किया गया। 1997 में पूर्व अंतरिम प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को भी भारत रत्न प्रदान किया गया। इसी वर्ष महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी यह सम्मान प्रदान किया गया। 1997 में स्वाधीनता सेनानी अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1998 में कर्नाटक संगीत की जानी मानी हस्ती MS सुब्बुलक्ष्मी और स्वाधीनता सेनानी और पूर्व कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम को यह सम्मान प्रदान किया गया। 1999 में स्वाधीनता सेनानी और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई तथा जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न प्रदान किया गया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब संक्षिप्त खबरें। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की नई कार्यकारिणी के लिए 57 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। नामांकन वापसी के अंतिम दिन कल 5 प्रत्याशियों ने अपने आवेदन वापस ले लिए। चैंबर का चुनाव 10 और 11 सितंबर को होगा। रिम्स में स्क्रीनिंग OPD की शुरुआत होगी। यहां मरीजों को परामर्श देने के लिए सीनियर रेजिडेंट और PG कर रहे चिकित्सक मौजूद रहेंगे। उनके परामर्श पर ही मरीजों को सीनियर चिकित्सक के OPD में रेफर किया जाएगा। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में करमा पर्व को लेकर करम अखड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में आसपास के विभिन्न प्रखंडों के कई टीमों द्वारा गीत, संगीत व नृत्य की प्रस्तुति दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने सूखे के आकलन को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक, किसानों मजदूरों का पलायन रोकने और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं को शुरू करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार की महिला कर्मियों को प्रसव के तुरंत बाद नवजात की मौत होने पर मिलेगा 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश। झारखंड राज्य ओपन विश्वविद्यालय राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में खोलेगी क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र। 21 नए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने का निर्णय। और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने रांची में बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा करने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।